अरे रे 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 रे, इतना दुख, इंसल्ट फील हो रही है। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया, ऑफिशियल कंप्लेन बीसीसीआई ने। 2 महीने का बैन हारिस रऊफ के ऊपर, साहिबजादा फरहान के ऊपर भी कंप्लेन कर दी। सुबह से आप न्यूज देख रहे होंगे, बीसीसीआई ने एकदम से हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर कंप्लेन्स कर दी हैं। बीसीसीआई ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है, जो कि एक्शन आईसीसी के पास भी चला गया। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को 2 मंथ की 2 महीने की बैन लगाई जाएगी और एक हैवी किस्म का जुर्माना, फाइन जो है वो इन दोनों प्लेयर्स को अदा करना पड़ेगा। अब ये कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं आपको खुल के एक चीज बताऊंगा। शुरुआत जहां से हुई थी वो था सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने एक बयान दिया था मैच के बाद, जिसके बाद से सब कुछ शुरू हुआ। और ये फाइनल अगर इंडिया पाकिस्तान का होगा तो उससे भी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो कंप्लेन्स की गई हैं इस मामले को ठंडा करने के लिए की गई हैं कि संडे वाले दिन अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है तो उस मैच के अंदर कुछ ज्यादा और कुछ बुरा ना हो जाए। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इंडिया ने आज, बीसीसीआई ने एंडी पाइक्राफ्ट को कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए हारिस रऊफ के एक्शन के ऊपर। उन्होंने एक इंसिडेंट को पूरा हाईलाइट किया है। इसके अलावा साहिबजादा फरहान के ऊपर कि ग्राउंड में इनके एक्शंस इन अप्रोप्रिएट थे। कल ना बुध वाले दिन बीसीसीआई ने एक ईमेल लिखी है आईसीसी को। उन्होंने कहा जी कि सुपर 4 का जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था ना दूसरा, उसमें फरहान की जो 50 करके सेलिब्रेशंस थी, फिर हारिस रऊफ के जो जेस्चर्स थे टुवर्ड्स दी फैंस, वो बड़े इनअप्रोप्रिएट थे, तो इसके ऊपर कुछ जायज़ा वायज़ा लिया जाए। नुसरत फ़तेह अली खान साहब बड़े टाइम पर गा गए कि आग ऐसी लगी कि मज़ा आ गया, हाले किथे चौधरी, इंज नहीं, अभी तो और भी बड़ा कुछ होगा हैं। अभी तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं हल्का फुल्का सा उन्होंने म्यूज़िक ऑन किया तो आप अपने सारे ठुमके शुमके भूल गए। वरना आप तो जिसे कहते हैं पहले जो आप जिस लेवल के ऊपर नाच रहे थे वो तो अलग ही था। देखो, मैं इधर सूर्य कुमार यादव को भी थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ, मैं इधर साहिबजादा फरहान को भी थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ। मैं इधर सबसे पहले लेके आ रहा हूँ उसको हारिस रऊफ को, और मैं बात करूंगा बड़ी होनेस्टी के साथ। देखें जी, हारिस रऊफ, सूर्य कुमार यादव ने ग्राउंड के अंदर, मुझे बताओ, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, अगर सूर्य कुमार यादव की मैं बात करूं, उसने कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स को टीज किया हो, उसने किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बदतमीजी की हो, स्लैच किया हो, नहीं ना किया, ये होगा ऑन द फील्ड, नहीं किया। हारिस रऊफ ने इंडियन प्लेयर्स के साथ ऑन द फील्ड बदतमीजी की सबने देखी। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ ये वैसे ही अपनी तरफ से जो है लड़ाई कर रहा था, मतलब उन्होंने पहले स्लैच नहीं था किया, स्लैच हारिस रऊफ ने किया था। और मैंने पहले भी बोला था कि ये मुझे चीजें हारिस रऊफ की तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं लगी। देखो, फरहान के साथ ज्यादती है। फरहान ने कुछ भी नहीं किया। एमएस धोनी भी बल्ले के साथ गन बना के एक्शन कर चुके हुए, ये कुछ भी नहीं था, एक सेलिब्रेशन थी जो कि उसने की थी, इसमें कोई नथिंग रॉन्ग था। हारिस रऊफ की जहां तक बात आती है, हारिस रऊफ ने जो किया वो आउटकम थी सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव ने भी एक बयान दिया था ना। देखो, मैं तो ये कहता हूं जो क्रिकेट है वो क्रिकेट ही रहनी चाहिए। हारिस साहबजादा का गन एक्शन जो है उसके ऊपर उन्होंने समाअत करनी थी, लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ आज समाअत नहीं हो रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का आज बहुत इंपॉर्टेंट और सेमीफाइनल टाइप का मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि बहुत क्रूशल गेम है। तो इसीलिए इंतज़ामिया ये बताती है कि पाकिस्तान के इन प्लेयर्स के खिलाफ आज शायद समाअत ना हो, प्रॉब्ली कल हो सकती है, क्योंकि मैच डे के ऊपर पाकिस्तानी टीम के मैनेजर को डेफिनेटली उस समाअत में जाना होगा, अपेयर होना पड़ेगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो ना वो थॉट्स भी उनको पूछने पड़ेंगे। अब फिजिकली प्लेयर अपेयर होते हैं नहीं होते हैं इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपके टीम मैनेजर को तो डेफिनेटली नुमाइंदे के तौर पे जाना होता है। भाई गरीबी में हो गया आटा गीला हारिस रऊफ का, और भाई साथ में जो है फरहान कुल्फी ज़ादा का, क्योंकि इन दोनों ने सबसे पहले जो सेलिब्रेशन जो है कुल्फी ज़ादा ने किया था हाफ सेंचुरी बनाने के बाद। देखें, ये लोग कई बार कर चुके हैं, पहले भी ये लोग ऐसा सेलिब्रेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि जो है पॉलिटिक्स को आप स्पोर्ट्स में ना लेके आइए। लेकिन यार, आप तो आतंकवादी लेके आ रहे हैं स्पोर्ट्स में। आप तो स्पोर्ट्स के अंदर भाई वो क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है यार, वो
हाफिज सईद के औलादों को लेके आ रहे हैं आप लोग। तो फिर देखें, अब आईसीसी को बीसीसीआई की तरफ से, देखें आपको दिमाग में ये बात रहे कि आईसीसी का चेयरमैन भी इस वक्त जो है वो भी जय शाह है। अभी इस पे होगा क्या कि अगर फरहान और हारिस रऊफ ये दोनों एलिगेशंस को डिनाई करते हैं तो इनकी हीयरिंग, आईसीसी हीयरिंग वो इस मामले के ऊपर हो सकती है। रिची रिचर्डसन के सामने जो कि मैच रेफरी हैं, दोनों की पेशी भी हो सकती है, वो भी इनसे पूछेंगे एंड ऑल दैट। तो ये कहानी यहाँ तक जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ना उसका जो स्टेटमेंट है ना, असिस्टेंट कोच जो इंडिया के रायन टेंडस कार्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रायन टेंडस कार्टर इंडिया का असिस्टेंट कोच है इंडियन क्रिकेट टीम का। ही सेड कि भाई सबसे पहली चीज़ यह है कि जो प्रेशर इस टाइम बना हुआ है ना क्रिकेटर्स के ऊपर, तो इसलिए पाकिस्तान आज मैच डे है, पाकिस्तान मैच डे के अंदर कोई भी पंगा जो है वो नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैच डे के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ आज समाअत नहीं हो रही है, सूर्या के ऊपर समाअत हो रही है। और दूसरा मैं एक और बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ, हमारे पड़ोसियों को क्या हो गया है, अब तो इन्होंने अपनी छेड़ बना ली है। मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने रोनाल्डो का एक जो है वो प्लेन डाउन का एक सेलिब्रेशन है जो कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने अल नसर क्लब सऊदी अरब में खेलते हुए उन्होंने ये किया था। प्लेन डाउन एक सेलिब्रेशन है जो कि स्पोर्ट्समैन करते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने वो उसकी एक जो है ना वो 2-6 सेकंड का क्लिप अपने ट्विटर हैंडल पे बगैर कोई वर्ड लिखे हुए अपलोड किया है, जस्ट अपलोड किया है। अगर पाकिस्तान और इंडिया ने फैसला कर लिया कि क्रिकेट खेलनी है तो फिर खुल के क्रिकेट खेलें, फिर हाथ भी मिलाएं, फिर जिसको कहते हैं ना गले भी मिले, सब कुछ करें। अब आपके सामने है ना एग्जाम्पल के तौर के ऊपर इंडिया का ये स्टैंड है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाना, लेकिन वसीम अकरम और रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स के अंदर एक साथ बैठे भी हैं, बातें भी कर रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मुश्ताक अहमद जो कि बांग्लादेश के कोच है, पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान से पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है, उनके साथ भी हाथ मिलाया जा रहा है, इंडियन प्लेयर मिला रहे हैं। तो ये चीज समझ से इलॉजिकल चीज मुझे लगी थी। खैर उसके बाद जब सूर्य कुमार यादव ने बयान दिया, पीसीबी ने की कंप्लेन आईसीसी को, आईसीसी ने घंटा, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, आईसीसी ने कोई गौर नहीं किया। पीसीबी ने कंप्लेन की एंडी पाइक्राफ्ट की, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद पीसीबी की कोई सुनी नहीं गई। अब बीसीसीआई ने कंप्लेन कर दी हारिस रऊफ और साइबर अफरान की। मुझे ये हारिस रऊफ की तरफ से चीजें बिल्कुल अननेसेसरी लगी हैं। आप मैच हार रहे हो, आप इस तरह की चीजें कर रहे हो, इसका मतलब है आप अपनी इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा और बेइज्जती करवा रहे हो, ठीक है। फिर हारिस रऊफ जब बाउंड्री के पास गया, उसने इंडियन फैंस को जो इशारे किए, एक वो बात। दूसरा, जब हारिस रऊफ ने अभिषेक शर्मा के साथ कुछ पर्सनल जो है वो गाली गलौज किया, जो कि अभिषेक ने बाद में बोला भी था कि ये मेरे साथ कुछ पर्सनल जो है वो लड़ाई कर रहा था और वो मुझे अच्छी नहीं थी लग रही, बट मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने गिल को ये बोला कि हम जीत के मैच और उसके हम वो जवाब देंगे इनको, और उसने ये बात बड़ी बखूबी से फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में या बाद में इंटरव्यू में आके अभिषेक शर्मा ने बता दी। देखे, अगर ऑन द फील्ड बात की जाए तो ऑन द फील्ड जो सबसे ज्यादा बदतमीजी या स्लैजिंग या लड़ाइयां या गालियां दी हैं वो की हैं हारिस रऊफ ने। तो हारिस रऊफ के ऊपर तो एक्शन अगर लिया जाएगा तो क्या लिया जाएगा? हारिस रऊफ को 2 मंथ की बैन लगा दी जाएगी, हारिस रऊफ को हैवी फाइन लगा दिया जाएगा। ठीक है। इस साइड के जो प्रेशर बना हुआ है इसमें बड़ा मुश्किल है अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना। तो कहता है कि वो जो हारिस रऊफ ने जो किया या ये वो, कहता है वो हमारा कंसर्न नहीं है, कहता हमारे लड़कों ने ठीक खेला, बस ठीक है। वो कहता ये कहता प्रेशर ही इतना है। अब उसमें जब इतने प्रेशर में आप इनको खिलाएंगे तो ये रोबोट्स तो हैं कोई नहीं, एआई तो है नहीं, आम इंसान है, फिर वो निकलेंगे अंदर से जिसे कहते हैं जज्बात। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर आप पूछें कि हु स्टार्टेड इट फर्स्ट, तो वो तो फूल नगर के ब्रैड पिट ने स्टार्ट किया था, जब उसने फरहान को जिसे कहते हैं गेंद बीट की और ऑल ऑफ अ सडन गाली गुली दे दी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर ना। फिर उसके बाद फिर मामलात पूरे मैच में बढ़ते ही रहे। वो मोहसिन नकवी साहब ने वो उसकी एक जो है ना वो 2-6 सेकंड का क्लिप अपने ट्विटर हैंडल पे बगैर कोई वर्ड लिखे हुए अपलोड किया है, जस्ट अपलोड किया है। अब डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के तो सरबराह हैं, फुटबॉल लवर भी हैं वो, तो हो सकता है वो पाकिस्तान में नए जो यंग बच्चे हैं, क्योंकि क्रिकेट को तो ठीक करने की वो सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, तो हो सकता है वो पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनको फुटबॉल से भी इंस्पायर करना चाहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी सारे ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर और बेहतर होना चाहिए।
तो वो रोनाल्डो दुनिया के अंदर हीरो है, पाकिस्तान में भी लोग उसको हीरो मानते हैं। तो वो हो सकता है मोहसिन नकवी साहब नए बच्चों को इंस्पायर करने के लिए रोनाल्डो की गोल सेलिब्रेशन जो है ना उन्होंने पोस्ट कर दी। अब वो पड़ोसियों को बड़ी आपत्ति हो गई है, उनको लगता है कि ये आपत्तिजनक कर दिया है। अब उन्होंने उस पोस्ट के ऊपर ना कोई जुमला लिखा, ना कोई एक सिंगल ABC का वर्ड लिखा उन्होंने। और गर्मी तो बहुत है। अब गर्मी मैंने तो पैदा की कोई नहीं, या मैंने सूरज को कमान डाल के खींचा तो है कोई नहीं कि करीब आ जाए और इतनी गर्मी हो जाए। गर्मी आप ही लोगों की पैदा की गई है सर। हैंडशेक ना करना इनअप्रोप्रिएट जेस्चर नहीं है। फरहान ने जिस तरह की सेलिब्रेशन किया उस तरह की द ग्रेट MS धोनी कर चुके हैं अगेंस्ट श्रीलंका, आसिफ अली कर चुका है। ना श्रीलंका ने इस बारे में कोई रिपोर्ट किया, ना अफगानिस्तान ने किया। आपको एम ही उसकी सेलिब्रेशन से मसला हो रहा है। अरे बोंदू वो AI वीडियो देख लिए हो, वो AI से बनी हुई वीडियो है जिसमें भैंस की आंख साहिबजादा फरहान के हाथ में वो कहते हैं केड़ी वो मशीन गन है कि पता नहीं क्या है, और उसे वो दर 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 लगा। वो AI से बनी हुई वीडियो है। पीछे साहब मयूब की हालत उस बाराती की तरह जो कह रहे चाचा ना कर छापा पाया जाएगा, छापा पाया जाएगा। बारात में ना हमारे इधर ऐसे अक्सर औकात हो जाता है, एक बंदा जो है ना वो जोश में आके बुज़ादी कर देता है।